हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। और हम लाइव शोज करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स पे भी बात करते हैं। लेकिन आज हम एक स्पेशल शो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ये पहला एपिसोड है। शो का नाम है थ्योरी ऑफ क्रिकेट। मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बनना है, क्या उसके लिए चीजें चाहिए, क्या उसके लिए माइंडसेट चाहिए, क्या क्या करना होगा, कहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें आज से हम आपको सिखाएंगे, नीलेश सिखाएंगे, क्योंकि नीलेश ने बहुत सारी क्रिकेट खेली है, क्लब लेवल तक, डोमेस्टिक, मतलब सब कुछ वो खेल चुके हैं। तो वो आपको बताएंगे कि एक क्रिकेटर बनना कैसा है। जो ख्वाब देखता है वही क्रिकेटर बनता है, या जो ख्वाब नहीं देखता वो क्रिकेटर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताएंगे नीलेश। नीलेश, वेलकम टू द शो एंड यू कैन स्टार्ट। सबसे पहले तो जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान। और बिल्कुल जैसे हारिस भाई ने बताया है कि हमने एक मुहिम शुरू की है कि हमारे जो छोटे गांव में प्लेयर्स होते हैं जिनके पास ये बड़े बड़े कोचेस की फीस नहीं दे सकते, जो थियरी ऑफ क्रिकेट, जो क्लासरूम ऑफ क्रिकेट में नहीं जाते या वहाँ एफर्ट नहीं कर पाते जो जाने का, उन तक हम जो छोटा सा मेरा नॉलेज, मेरा जो ट्रैवल रहा है, उसमें जो भी मैंने सीखा है मैं आप सब तक पहुंचाऊं। ये मेरा एक छोटा सा मुहिम है। हारिस भाई, बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग एबीसीडी ऑफ क्रिकेट की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। द ABCD ऑफ क्रिकेट। अब ये एबीसीडी ऑफ क्रिकेट जरूरी क्यों है और कहां से आती है? तो एबीसीडी ऑफ क्रिकेट में ए स्टैंड्स फॉर एम। आपका एक मकसद होता है, मैंने ये काम करना है, मुझे ये करना है। अगर आप सोचते हैं कि आप एवी डिविलियर्स हैं कि आप स्विमिंग भी कर लेंगे, अगर आप ये भी कर लेंगे, और वो नेचुरल, अगर गॉड टैलेंट है वो अलग बात है, बट जनरली हर किसी के हर कुछ नहीं होता। तो डोंट ओवर ड्रीम। मतलब आपने एक एम करना है, मैंने बॉलर बनना है, मैंने बैट्समैन बनना है। हर कोई ऑलराउंडर नहीं होता। आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, आपकी वीकनेसेस होते हैं, जो आपके कोचेस के साथ, आप प्रैक्टिस के साथ और अपने बारे में आप जब सोचते हैं तब आप इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले है कि आपका एम फिक्स होना चाहिए कि ये मेरा एम है, दिस इज माय एम। किसी का एम होता है कि 500 इंटरनेशनल विकेट्स, फिर वो तब तक नहीं थकता, तब तक नहीं रुकता जब तक वो 500 इंटरनेशनल विकेट्स नहीं ले लेता। किसी का एम होता है 200 इंटरनेशनल रन्स इन अ सिंगल इनिंग्स, फिर वो आपको माइंड फ्रेम बनाने के लिए आपका एम, जो एक 6 साल का बच्चा होता है, जो 7 साल का बच्चा होता है, उसको जब आप मकसद देते हैं, उसको जब आप एक रीजन देते हैं, तो वो टिकता है। वो जीत की मे बी किसी प्लेयर को का एम होता है कि मुझे जिताना है, मुझे खेलना टीम में इसलिए क्योंकि मेरा एम है कि मेरी टीम को मुझे जिताना है, एंड दैट्स अ फेयर एम। तो यू मस्ट हैव अ एम कि मेरा एम क्या है, इन द रोल, इन द टीम, इन द मैच, इन द ओवर और इन द बॉल। एम हर जगह जरूरत है। मेरा एम क्या है? मैं बैट्समैन को इस बॉल पे सिंगल नहीं देना चाहता हूं, मैं बैट्समैन को स्ट्राइक से हटाना चाहता हूं, मैं उसको विकेट के लिए ट्राई करना चाहता हूं, मैं उसे डिफेंड करवाना चाहता हूं। तो यू हैव टू हैव अ एम। आप ब्लैंक जाके बॉल फेंक रहे हैं तो वो पत्थर फेंकने वाली बात है। आपको क्रिकेट को समझने के लिए एक एम के साथ क्रिकेट खेलना होगा, और वो आपके सोने के पहले होता है। सोने के पहले यू स्टार्ट एमिंग, ओके टुमारो मेरा एम ये है, मेरा टारगेट ये है, और छोटे छोटे अपने आप को एम्स में डिवाइड करते हैं। एक लार्जर एम होता है, उसके बाद आप छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड। नाउ लेट्स गो टू द बी ऑफ क्रिकेट। ए पे हमने बात किया, एम। और जो बी ऑफ क्रिकेट है, हारिस भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो वाला जो हमारा फ्रेम होता है उसको आप सेट कर लें, तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा इजी होगी कन्वर्सेशन करने में। तो जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस लुक्स थैंक सो यू। मच नाइस, बेटर। आपसे बात करने में थोड़ा सा बेहतर मुझे फील होता है। ठीक तो है, मसला। जी, तो बी जो है, बी ऑफ क्रिकेट होता है जहां पे आपको बेसिक्स पे, आपके जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं वो
5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल में आपको डेवलप करने होते हैं। आप 16 साल, 18 साल और 19 साल के होने के बाद आप डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मसल मेमोरीज, आपकी रिफ्लेक्सेस उस तरीके से आदत हो जाती है। अब बहुत सारों के हमको आदत होती है यूं कैच करने की। ये आपकी बचपन से खेलते खेलते आदत बन जाती है, ये पकड़ा, ये मगरमच्छ तरीके से। इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। बट जब आप बचपन में जाते हैं तो आपको बेसिक सिखाया जाता है। आप पाम डाउन लेते हैं, पाम अप लेते हैं, अप कप लेते हैं, डाउन पाम लेते हैं, फ्लैट कैचेस कैसे लेते हैं, शार्प कैचेस कैसे लेते हैं, आपके फिंगर्स को किस तरीके से क्रॉस किया जाता है। बेसिक्स ऑफ क्रिकेट में मैं एक चीज बता रहा हूँ कि फिंगर्स का क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फिंगर्स प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो आप बॉल को अपना सेंटर में नहीं ले पाओगे। आइदर यू विल क्लोज इनटू द लेफ्ट और ऑन टू द राइट, जिससे जो रिफ्लेक्स आपके जो कैचेस है वो इस साइड में ज्यादा लगेंगे रादर देन फॉलिंग इनटू योर हैंड। तो ये जो फिंगर का प्लेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर इंसान की बॉडी को खुद आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं फ्लैट कैचेस कैसे लूंगा। दैट इज समथिंग जो बेसिक्स में आता है। आपके बल्ला पकड़ने का स्टाइल, आपके बॉल रिलीज करने का स्टाइल, आप कब भागने का क्लाइंब स्टाइल, करते हैं, बोलते वक्त, बॉल आपके करते वक्त भागने का स्टाइल, बिल्कुल यहाँ पे आप आपको लैंड करना होता है, कैसे लैंड करना है, आपका जंप कैसा है, जंप ज्यादा है, आपका जंप कम है। जिस तरीके के शुएब अख्तर होते थे, ब्रेटली को हमने देखा, बिल्कुल उनका जंप बहुत मतलब हाई जंप होते थे। इसलिए शुएब अख्तर कहते हैं कि मेरे जो नीज है, जो घुटने हैं, वो उनको चेंज करवाने पड़े। वो कहता है अगर मेरा वो जंप ना होता, जब वो पोजीशन लेता था स्टंप के नजदीक पहुंच के, जब वो जंप मारता था बॉलिंग करते, वो कहता है कि अगर वो जंप मेरा ना होता तो मैं 5-6 साल और भी खेल सकता था। तो ये जो चीजें हैं, मतलब कि बेसिक्स बेसिक्स बहुत ज्यादा एम सबसे पहले, फिर उसके बाद आते हैं आपने एक चीज मतलब देखा कि यार मैं ये बनूंगा। अब उसके लिए फिर बनने के लिए आपको बेसिक्स पे काम करना होगा कि यार मैंने क्रिकेटर तो बनना है। एम आपने बना लिया क्रिकेटर, ठीक हो गया। आप गए किसी एकेडमी में, एकेडमी में जाके आप डायरेक्ट जो है नेट्स में बैटिंग या बॉलिंग नहीं करेंगे। आपको सिखाया जाएगा अगर आप बॉलर है बॉल पकड़नी कैसे, ठीक है, बॉल जो है ग्रिप कैसा होना चाहिए आपका, बैटर है बैट पकड़ना कैसा है, स्टांस आपका क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल स्टांस क्या होता है, कितने इंचेस का दो पैरों के बीच जो वो होता है गैप होता है वो कितना होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर का 16 इंचेस क्लोज जो है टू वो थे, फासला होता था। तो वो एक क्लोज टू कंफर्टेबल थे है, वो। मतलब नॉर्मल नॉर्मल 16 इंचेस जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस होता है बैटर के दोनों टांगों के बीच, जब मतलब शूज टू शूज, दोनों शू है ना, दो शूज है उन्होंने पहने होते हैं, उनके बीच जो गैप होता है उनको कहते हैं स्टांस गैप। तो उस पे भी मतलब ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, जिसको बेसिक कहते हैं, और डिटेल से आपको नीलेश ठीक है, समझा रहे हैं। अब बात जाते हैं नीलेश सी पे। सी क्या है? सबसे पहले हमने एम पे बात की, हम बेसिक्स पे आए, और अब आता है जब सी कंसंट्रेशन। हम्म, आपको तवज्जो, कंसंट्रेट करना है, आपको बिल्कुल। तवज्जो देनी है उसी चीज को। आपने अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना है। ये नहीं कि यार बंदी आ रही होगी, 7 बज गए हैं, जरा एक स्वीप शॉट खेल हाँ, के देखो। बिल्कुल। अगर आपका तवज्जो गेम नहीं रहा, अगर आपका तवज्जो कभी भी कंसंट्रेशन आपका चेंज हुआ, दैट लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपके लिए गेम कभी कभी दूर ले जाता है। डेज, जिस फॉर्मेट से मैं निकला हूं वहां पे डेज का फॉर्मेट होता था भाईजान, और वहां पे आपका हर बॉल के बाद अपने आप को नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार करने के लिए वो जो कुछ सेकंड्स होते थे ना, उसमें कंसंट्रेट ऑफ करके और रिकॉन्सेंट्रेट करना होता था। और ये जो लोग डेज खेलते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो शॉर्टर फॉर्मेट है वो अलग फॉर्मेट है, लेकिन जो अपने आप को इंडिया में हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं और जो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, स्टेट के लिए तैयार करना चाहते हैं, बॉयज फॉर यू,
आपके लिए ये जो लॉन्ग वर्जन्स ऑफ गेम होते हैं ना, जब 3 दिन और 4 दिन आपने डे इन डे आउट जाके वहां पे फील्डिंग करनी है या आपने बैटिंग करनी है, एंड जब आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हाउ डू यू ब्रेक दैट कंसंट्रेशन? तो एक हम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था कि 60-40। बिल्कुल। हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था कि 60-40, कि 60% ऑफ द कंसंट्रेशन जो है वो मैं अपने स्ट्रेंथ पे रखूंगा एंड 40% ऑफ माय कंसंट्रेशन उसके वीकनेस पे डालूंगा। यानी जो मेरे बेसिक्स से मैंने स्ट्रेंथ सीखा है, अगर मेरा डिफेंस स्ट्रेंथ है, मेरा ड्राइव स्ट्रेंथ है, तो मैं अपना 60% फोकस इस बात पे रखूंगा कि ये कौन सा ऐसा बॉल डालने वाला है जिसपे मैं डिफेंड या ड्राइव कर सकता हूँ, एंड मैं 40% उससे अपने कंसंट्रेशन के थ्रू ऐसी चीजें करवाऊंगा जिसमें वो गलती कर दे। मे बी कोई एक ऐसा बॉल डाल दे जहां पे वो फील्डर ना हो, आप डिफेंड कर रहे हो, और आपने देखा कि मैं ड्राइव कर सकता हूं, लेकिन और आप चाहते हो कि बॉलर को थोड़ा सा और पास आने दो, तो आप और जिसको आप ड्राइव कर सकते हो उसको भी आप एक बार डिफेंड करते हो, थोड़ा सा कम पैर निकाल के आप डिफेंड करते हो, ताकि आप इनवाइट करते हो बॉलर को कि बाबू थोड़ा सा आ गया। जिस सेकंड वो आ गया है, वो क्रंच ड्राइव जब पड़ता है, तो मैं बॉलर्स का फेस रीड कर सकते हैं। वो बेचारा 4 बॉल से बिल्ड करता आ रहा है और 5वां बॉल पे आप एक हल्का सा पैर निकाल के ड्राइव मार दो। हारिस भाई, आप तो फास्ट बॉलर हो, आपको तो समझ में आएगा कि वो किस तरीके का तमाचा लगता है। पूरी टीम की साइलेंट हो जाता है उस सेकंड के लिए। बिल्कुल। तो कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैटिंग करो, बॉलिंग करो, स्लिप फील्डिंग करो। आपको क्या लगता है कि जो आउटफील्ड में होते हैं उनको कंसंट्रेशन नहीं होता? उनके लिए 100 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि बिल्कुल। बॉल जब ऊंची जाती है तो यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन द बॉल। आपके पास वहां पे बैक स्क्रीन में क्राउड होता है, क्राउड में बॉल मर्ज होता है, अगर आपने फोकस नहीं रखा यू लूज द बॉल। सो कंसंट्रेशन क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉल पे आपका कंसंट्रेशन गया एंड दैट बॉल कैन जस्ट स्पिन थ्रू, थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल। बाउंस ले। अगर जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त और उनको ये पता हो कि अगर उन्होंने तांगे में, तांगा जो होता है घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, उसमें अगर कहीं सफर किया है, जो मैंने बहुत ज्यादा किया है अपने बचपन में, अब तो अनफॉर्चुनेटली हम देखते ही रहते हैं कि यार कहाँ पे मिलेगा जो पुरानी यादें हम दोबारा से ताजा कर ले, अब तो है नहीं। वो अगर घोड़ा आपने देखा हो तो घोड़े के यहाँ पे एक इतनी छोटी छोटी सी वो पट्टी टाइप की होती थी, वो लगाई होती थी यूं, तो उससे उनका कंसंट्रेशन जो है वो सामने रोड पे रहता था, सामने आने वाली चीजों पे, ना कि इधर-उधर से। उनको ये पता नहीं चलता था कि मुझे जो है वो चाबुक जिसे कहते हैं ना, कि उससे मुझे मार रहे कोई, या मेरे इस साइड पे कोई बैठा है, इसे कोई भी उनको पता है, उनका कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल रोड पे, अपने सफर पे और सामने वाली चीजों पे होता था। अब आते हैं नीलेश, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी, मतलब कि एम, बेसिक्स, कंसंट्रेशन, अब लास्ट पे आते हैं डी पे। डी क्या चीज है? डी, 4 डी है भाईजान। डी फोर्थ हम्म। लेटर भी है, और क्रिकेट के लिए 4 डीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 डी स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डी है वो है ड्रीम, सपने। सही। मुझे ये करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। किसी का सपना होता है मुझे मुल्क के लिए खेलना है, मुझे वर्ल्ड 11 के लिए खेलना है, मुझे आईपीएल खेलना है। लेकिन किसी किसी का सपना होता है मुझे क्रिकेट खेलना है, और जिनका सपना होता है मुझे क्रिकेट खेलना है, वही वहां खेलते हैं। बाकी लोग सपने में इधर उधर हो जाते हैं। जिनका सपना होता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, वही लंबा खेलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर मैच आपको लगता होगा कि मैं गली में क्लब लेवल पे खेल रहा हूं, मेरे को क्या रिकॉग्निशन मिलेगी? वो क्लब लेवल पे अगर आप परफॉर्म करोगे, आप डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार हो रहे हो। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म करोगे, आप स्टेट के लिए तैयार हो रहे हो। आप स्टेट लेवल पे परफॉर्म करोगे, आप जोनल्स के लिए तैयार हो रहे हो। आप जोनल्स पे परफॉर्म करोगे, आप नेशनल्स के लिए तैयार हो रहे हो, रणजी के लिए तैयार हो रहे हो, आईपीएल के लिए तैयार हो रहे हो। तो हर मैच अगले मैच की कड़ी है। तो ये नहीं समझा जाए, वो जो कुछ प्लेयर्स आजकल के मैंने कुछ यूथ में देखा है, ये एक आ गया आदत की, भैया मैंने 40 बॉल 70 मारा है,
और उसके बाद 4 मैचेस में क्या स्कोर है भैया, 10 रन, 15 रन, 20 रन। फिर मैंने भैया आज मैंने 30 बॉल 70 मारा है। तो आप अगर 30 बॉल 70 मार रहे हैं तो आप सोचे आप करियर में कितनी बार ये 30 बॉल 70 मारिएगा। वो प्लेयर जो अगर बैटिंग करने जा रहे हैं उनका एम ये होना चाहिए, उनका बिलीव ये होना चाहिए कि आई विल फिनिश द मैच। जो बॉलर एम लेकर आता है कि किसी भी कंडीशन में यू गिव मी, अगर बैट्समैन को मुझे क्वाइट करना है मैं क्वाइट करूंगा। आजकल के बॉलर्स में वो एग्रेशन खत्म हो गया है। क्यों? उनको लगता है बैट्समैन मारेगा, और मारता भी है, क्योंकि उनकी टाइमिंग बैट, अब दोनों तरफ से नई बॉल्स आ गई हैं, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा पड़ता है। बट देन दैट्स द बॉलर। बॉलर वो नहीं जो डर डर जाए 4 बॉल में चौका खा के। बॉलर वो जो 16 रन देके विकेट चटकाए। आपका एम टारगेट एज अ बॉलर फाइनली टू टेक द विकेट्स होना चाहिए, बाय स्टॉपिंग द रन्स, बाय मेकिंग द अदर प्लेयर डू अ मिस्टेक, चाहे जो भी हो। दैट इज द थिंग। तो द फर्स्ट थिंग इज आपको ड्रीम करना होगा, और ड्रीम बड़ा करना होगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। आपको मजबूती से यकीन करना होगा, खुद में यकीन रखना होगा। पूरी एक कहावत है कि फेलियर इज अ बास्टर्ड एंड सक्सेस हैज मेनी फादर। फेलियर जो होता है उसको कोई अपनाने के लिए नहीं चाहता। अगर आप क्रिकेट में फेल हो रहे हो तो आपके कोच भी आपको नहीं मानेंगे। बट जिस सेकंड आप सक्सेसफुल होने लगोगे, आपको आपके गली में जो 10 गली दूर रहने वाला इंसान जो आपको पहले देख के हंसता होगा, वो बोलेगा अरे मेरा 10 गली दूर रहता है, मैं जानता हूँ, मेरा रिश्तेदार है। ठीक है? तो आपको अपने सपनों पे डिटरमिन्ड रहना होगा, यकीन रखना होगा। आपको अल्लाह पे यकीन रखना होगा, आपको अपने अलमाइटी पे यकीन रखना होगा, आपको अपने भगवान पे यकीन रखना होगा, अपने रब पे यकीन रखना होगा, अपनी मेहनत पे यकीन रखना होगा, और आप उस यकीन के जरिए ही आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड, पहले हमने ड्रीम की बात की, हमने डिटर्मिनेशन की बात की, अब डेडिकेशन की बात करते हैं। कि आप ये नहीं कर सकते कि मेरे ताता के फूफे की शादी है तो मैं जरा 15 दिन वहां पे रह लूं, और फिर मैं 6 दिन के बाद प्रैक्टिस कर लूंगा, और वो आने वाला डेडिकेशन पे एक बात टूर्नामेंट। बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। उमर गुल जो कि अभी हमारे बॉलिंग कोच है, वो मेरे बड़े संगी यार भी है। 2019 या 18 की बात है ये। उमर गुल के घर हम गए थे, बुलाया था हमें, उनके साथ बैठे थे तो मेरा एक कज़न भी था मेरे साथ। उन्होंने कुछ मतलब पूछा हमारे इलाके के हवाले से, क्रिकेट का क्या सिचुएशन है, प्लेयर शेयर्स। हमने कहा कि यार इतने वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ से इसलिए प्लेयर्स ज़्यादा नहीं निकलते। अगर आप यूनुस खान की बात करते हैं तो यूनुस खान है मर्दान का, क्रिकेट उन्होंने कराची में खेला है। फ़खर ज़मान की बात करें, फ़खर ज़मान है मर्दान का, लेकिन वो खेला बाहर है। इस तरह यासिर शाह की, जुनैद खान की बात करें, ये है मर्दान के, लेकिन क्रिकेट इन्होंने कहीं और खेली। मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ अकेडमीज़ है, वहाँ से अभी तक कोई नहीं निकला, अभी तक। ठीक है, हमारे इलाके मर्दान से जो शहर है, वहाँ से 4 या 5 प्लेयर्स अभी तक गुज़रे हैं। निकले भी हैं, क्रिकेट भी खेले हैं, रिटायर्ड भी हुए हैं। लेकिन उन अकेडमी से जो कि हमारे एरिया में पहले थी नहीं, अब है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। तो वो मैंने कहा, मेरे कज़न ने कहा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए ये होता है, वो होता है। वो कहता है कि फैसिलिटीज़ की बात नहीं है, बात है आपकी मतलब फ़ोकस की, आपकी मेहनत की। आप मेहनत करेंगे मतलब हीरा कहीं पे भी नहीं चुभता। 1 टन कोयला हो, बीच में एक हीरा रख दो, थोड़ा-सा इधर-उधर करो, कोयला खुद ब खुद मतलब दूर से दिखाई देगा मैं हीरा हूँ, कोयले के बीच में पड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं साइकिल पे जाता था, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये चीज़ें मैं नहीं देखता। एक और चीज़, जो आपने अभी बात की, उन्होंने कहा कि आपने ये फिर नहीं करना। अगर आपने कहना है कि मैं पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या जो भी आपकी कंट्री है, वो मैं रिप्रेज़ेंट करना चाहता हूँ, वो मैं खेलूँगा। आपने कमर कस ली है। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ओहो! फलाने की फौतगी हुई है, वहाँ पे भी जाना है। यार घर का राशन खत्म हो गया है, वो भी लाना है। यार दोस्त की शादी है, वो भी अटेंड करनी है। नहीं, ये सारी चीज़ें एक साइड पे, आप
तब तक जब तक आप कामयाब नहीं हुए, आप अपनी फैमिली से बिल्कुल साइड पे होंगे। फ़ोकस आपने उस चीज़ पे रहना है जिसके लिए आपने कहना है कि मैं 3-4 साल अपने बर्बाद कर रहा हूँ, तो फिर 3-4 साल बाद कुछ हाथ भी आना चाहिए। तो ये बात हमने उन्होंने की थी कि यार इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप बाबर आज़म अभी खेल रहे हैं ना, बॉल पे करते, बॉल बॉय थे, बाउंड्री एनीवे पे बैठे भाईजान, होते। हम इसको हाँ, इसको इसको हम लोग रखते हैं हमारे नॉर्मल चैट के लिए, हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। और हम लोग ड्रीम, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन की बात कर रहे थे, और डेडिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको देना हो तो विराट कोहली का आपको आप दे सकते हैं, जहां पे बिल्कुल। उनके फादर के डेथ के बाद भी वो बंदा गेम में था, हुँ, वो अपने डेडिकेटेड गेम क्रिकेट में था। तो ऐसी बहुत सारी डेडिकेशन की कहानियां हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम चलो मैंने सपना भी देख लिया, मैं डेडिकेटेड भी हूं, मैं डिटरमिन्ड भी हूं, ठीक है। अब चौथा क्या है? 4 डीज की बात है। चौथा है डिसिप्लिन। मेरा वक्त हो गया जी। आप मेरे बहुत अच्छे हुँ। दोस्त हो भाईजान। मैं हाथ आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं किटबैक ले रहा हूं, मेरे जॉगिंग का टाइम हो चुका है। अरे यार, एक दिन जॉगिंग से क्या होता है? नहीं सर, एक दिन जॉगिंग से बहुत कुछ होता है। अच्छा, क्या हो जाता है 2 बार ले लोगे, क्या हो जाएगा? नहीं सर, मैं 2 बार नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन करने कोई नहीं आएगा। हुँ। आप कुछ भी खाओ, आप अपने आप को अगर उतना वर्कआउट दे सकते हो, उतने आप राउंड मार सकते हो। आपको लगता है ना मेरे कोच ने पनिशमेंट दे दिया 5 राउंड मारने का। इमेजिन द स्टैमिना जो वो आपका बिल्ड कर रहा होता है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। अगर आपने कुछ भी करना है, फॉरगेट अबाउट स्पोर्ट्स, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। अगर हारिस भाई ने 7 साढ़े 7 बजे आना होता है, वो सारे कामों को 5 बजे से खत्म करते हैं कि नहीं मुझे 7 बजे बिल्कुल। पहुंचना है। ये मेरा डिसिप्लिन है। मतलब खुद को अगर धोखा आप नहीं देना डिसिप्लिन, कि यार मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं नीलेश के सामने तो खुद को बड़ा पाबंद समझता हूँ, बड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ मैं नीलेश के सामने। यहाँ पे हो जाता हूँ, अब मेरे लिए मैं एक प्लेयर हूँ, मेरे लिए बर्गर जो है वो मना है, मुझे नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन मैं नीलेश के सामने कहता हूँ यार बर्गर भी कोई चीज़ होती है खाने की, ये वो। थोड़ा-सा मैं इधर हो जाता हूँ, 3 में खा लेता हूँ। तो ये डिसिप्लिन मतलब इसमें आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। जैसे आप दूसरों के सामने हैं, वही आपने अकेले में भी बनना है वो चीज़, तब जाके आप कामयाब होंगे। बिल्कुल। क्रिकेट में डिसिप्लिन का सोने से, उठने से, ट्रेनिंग किट आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं भी तो टैलेंटेड हूँ, ये भी टैलेंटेड है, इसको पिक क्यों कर लिया? शायद आपको पता नहीं है, जो सिलेक्टर है ना, वो ट्रेनिंग आप किस तरीके से किट बैग रखते हो, उसके बेसिस पे हुँ, सेलेक्ट किया हो। दैट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। बिल्कुल। एक आदमी का किट बैग बस मेसी है, उसमें गंदगी है, उसमें कचरे भी निकल रहे हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी निकल रही हैं, उसमें बाकी बोतलें भी निकल रही हैं, और एक बंदा है जो अपने किट बैग को खत्म किया, सेशन क्लीन किया, वापस से उसको प्रॉपर पैक किया और ले गया। आप किसको पिक करेंगे हारिस भाई? ये जो अच्छे तरीके से वो पैक करता है और क्लीन रखता है और अपनी ये चीज़ें। एक बार में नहीं होता, हुँ, ये आदत होती है, ये डिसिप्लिन होता है, ये आप बनाते हो। तो आज के शो के लिए मैं यहीं पे रखूंगा। जितने क्वेश्चंस हो हमारे यंग प्लेयर्स को, दो वी आर नॉट सम बिग एक्सपर्ट, लेकिन हमारी जितनी भी छोटी सी जर्नी रही है, वो हम आपके काम आ सके, आपको आगे बढ़ाने में काम आ सके, तो दैट वुड बी वेरी सक्सेसफुल फॉर अस। ये मकसद के साथ जो इस शो को हमने स्टार्ट किया है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और अगले शो में इसी हम तरीके कोशिश से करेंगे। आपको ये बेसिक मतलब फिर आएँगे कैचिंग बेसिक्स, थियरी बैटिंग ऑफ बेसिक्स, क्लासेस क्या है? बॉलिंग थियरी ऑफ बेसिक्स क्रिकेट। मतलब हर चीज़ पे एक-एक शो हम करेंगे। वो आपका क्लास भी होगा, इनडोर भी करेंगे, आउटडोर भी शोज़ होंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी कोचेज़ को मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के, उनको भी लेके आएँ और उनसे हम रिकॉर्डिंग करें कि क्या करना है। ये यंग जनरेशन जो कि क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं या जिन्होंने अभी कदम रखा है, अभी एडमिशन लिया है अपने
इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एकेडमीज को ज्वाइन किया है उन्होंने, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हम उनको प्रोवाइड करें। आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो ये शोज भी हमारे इसी तरह चलते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के शोज और भी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट इवेंट जो चल रहे थे उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो सेगमेंट है हमने अलग से रखा हुआ है, और स्पोर्ट्स के साथ जितने जुड़े मसाइल है उस पर भी बात करते हैं। स्पोर्ट्स के लिए जो हम करना चाहते हैं, यंगस्टर्स के लिए हम जो करना चाहते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे, करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। आपकी लाइक, आपकी सब्सक्रिप्शन इस बात की ज़मानत है, इस बात की दलील है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे शो जो है वो आप देखते हैं और पसंद आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।